नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार मिश्रा आज फिर लेकर के आया हूँ संस्कृत व्याकरण। कल तक हमने संस्कृत व्याकरण में पढ़ा था उच्चारण स्थान, स्वर एवं व्यंजन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन का मतलब होता है वर्णों को बांटना। तो वर्णों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वर्णों का विभाजन। ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि सबसे पहले लिखा होगा 33 व्यंजन। ये देखिए 33 व्यंजनों में 25 वर्णीय वर्ग हैं, यानी कि वे पाँच वर्ण के वर्ग में विभाजित किए हुए हैं। बाकी के 8 व्यंजन विशिष्ट व्यंजन हैं, क्योंकि वे वर्गीय व्यंजन की तरह किसी एक वर्ग में नहीं बैठ सकते। वर्गीय व्यंजनों का विभाजन उनके उच्चारण की समानता के अनुसार किया गया है। वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला नंबर है स्वर, दूसरा नंबर है व्यंजन, तीसरा नंबर है अयोगवाह। वर्णों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो वर्णों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले स्वर, फिर सेकंड नंबर पर व्यंजन और थर्ड नंबर पर अयोगवाह। तो स्वर को हम संस्कृत में अचवी कहते हैं और व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं और अयोगवाह चिन्ह होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्वरों का विभाजन। मूल स्वरों की संख्या 9 होती है। ये आप देख पा रहे हैं, मूल स्वरों की संख्या 9 है। अ, आ, ई, ऊ, री, अह। और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ये आप सामने देख पा रहे हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है ये स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं, मतलब इसके अंदर और भी स्वर हैं। जैसे कि ए के अंदर क्या है, आप आगे गुण स्वर संधि में पढ़ेंगे तो आ और ई से मिलकर के ए बनता है, और जब डबल ए हो जाते हैं तो ऐ बन जाता है ना। और आ और ऊ से मिलकर के ओ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे आप देख रहे हैं, ये देखिए स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये भी आपको विधिवत रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, मतलब छोटे स्वर जिनकी संख्या 5 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि और लिरि, ये 5 होते हैं। हिंदी भाषा में लिरि को स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिरि को स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ये ह्रस्व स्वर होता है। और आगे यदि आप देखते हैं तो क्या है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, ये आप देखेंगे। दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 होते हैं। ये सामने दिख रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये जो हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, है ना। इसमें ऐ भी आता है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर ये संख्या में केवल 1 होता है। प्लुत स्वर संख्या में 1 होता है। इसको हम हिंदी भाषा के अंक 3 से पहचान सकते हैं, जैसे कि ओम, ये प्लुत स्वर है ना। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसमें 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उच्चारित करने में, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। संवृत और विवृत स्वर के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये हैं संवृत और विवृत। संवृत स्वर क्या होता है, ये भी आपको बता देते हैं। संवृत स्वर है
समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे कि ई, ऊ, ऊ। इसमें क्या होता है, जो हमारा मुख द्वार है वो सकरा हो जाता है। तो ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा, ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ए, ओ। ये अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 है, आ, अ। ये विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्धविवृत स्वर ये इस प्रकार है। अर्धविवृत स्वर में क्या होता है? अर्धविवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, आ, आई, औ, औ। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे बात कर सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संध्या और समान स्वर। संध्या और समान स्वर। सबसे पहले हम संध्या स्वर की चर्चा करते हैं। संध्या स्वर संख्या में 4 होते हैं, जिनको ए, ऐ, ओ, औ कहा जाता है। संध्या का मतलब होता है जोड़ना, तो ये जुड़े हुए स्वर होते हैं, इनके अंदर और भी कोई स्वर होता है, इसलिए इनको संध्या स्वर कहते हैं। इसी संध्या से संधि का निर्माण होता है। समान स्वर। समान स्वर संध्या स्वरों को छोड़कर सभी शेष स्वर समान स्वर होते हैं। समान स्वर संख्या में 9 है, आ, ई, ऊ, री, अम, अह। तो ये आप पहले भी समझ चुके हैं मेरे द्वारा। तो ये होते हैं समान स्वर। तो विद्यार्थियों, ये बात आपको बिल्कुल विधिवत रूप से इस वर्णमाला में याद रखना है। यदि आप ये याद रखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वर्णों के ज्ञान को विधिवत तरीके से समझ सकते हैं। व्यंजनों का विभाजन। अब इसमें आप देख पा रहे हैं व्यंजनों का विभाजन। ये देखिए, इसमें कंठ से आने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं। उदाहरण हैं का, खा, गा, घा। तालु की मदद से उच्चारित होने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। उदाहरण हैं चा, छ, जा, झ। मूर्धा से मतलब कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान होने वाले उच्चारित वर्ण जो हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। टा, ठ, ड, ढ, ण। दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं। उदाहरण हैं त, थ, द, ध, न और औ। होठों से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठव्य कहलाते हैं। उदाहरण हैं प, फ, ब, भ, म। कंठव्य का वर्ग तालव्य